आज मैं आप सभी के लिए टीजीटी टेट से एचपी टीजीटी टेट के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा। इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है। यह किसने कहा? यह कथन किसका था? रॉबर्ट एस वुडवर्थ का। पियाजे ने शैशवावस्था को कहा संवेदी प्रेरक अवस्था। आपको पता है कि पियाजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी है। पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक अवस्था। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? अब देखो, ये जो है ये भी पियाजे ने ही दिया हुआ है कि इसको क्या बोला जाता है। नई जानकारी को जब हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं आत्मसातकरण। और आपको पता है जब हम नई जानकारी को जोड़ के कोई नई चीज़ सीखते हैं या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं समायोजन। वाइगॉत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अब आपको पता है कि वाइगॉत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा से संबंधित जो इनका सिद्धांत था, तो इन्होंने कहा था उसके सामाजिक संदर्भ से। अब बच्चा कब सीख सकता है? अपने सामाजिक वातावरण से। और समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है? मूल्य और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, समाज के मानदंडों का अनुकूलन। ये क्या होता है? हमारा समाजीकरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा? अब बच्चा जो है 7 साल का ही है और वो काम भी किस लेवल का कर रहा है? 7 साल का ही। तो है सामान्य बुद्धि। और सामान्य बुद्धि के बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110 के बीच में। कथानक संप्रत्य परीक्षण TAT एक प्रक्षेपी तकनीकी है जिसका उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है व्यक्तित्व के मापन के लिए। व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है बुद्धि में, अभिवृद्धि में, लैंगिक भिन्नता में। एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया। यह एक प्रकार है धनात्मक अधिगम स्थानांतरण का। अब आपको पता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, एक धनात्मक, ऋणात्मक और एक शून्य। तो जैसे किसी सीखी गई अवधारणा का अगर हम कहीं और भी उपयोग कर रहे, वो कौन सा उपयोग हो गया उसका? धनात्मक अधिगम स्थानांतरण। मतलब किसी पहले की सीखी हुई चीज़ का हम दूसरे में उपयोग कर पा रहे हैं। एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं। यदि कक्षा में गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वह कम उत्तेजित महसूस कर सकता है। और अगर मान लो कोई बच्चा कैसा है? प्रतिभाशाली, तो उसकी विशेषता है कि वो बच्चा जो है चुनौतीपूर्ण स्थितियों में काम कर सकता है। उसकी जो सोच होती है वो क्रिटिकल सोच होती है, वो हर चीज़ को सृजनात्मक रूप से करता है। तो आज के लिए आपको इतना ही था। अगली वीडियो में मैं इससे आगे की क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।